गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक पलाश का पाठ नंबर 4 टेडी बेयर सा पांडा रीड करवाएंगे। बच्चों, ये एक टेडी बेयर के जैसे पांडा के बारे में जो है वो एक कहानी है। जो पांडा होता है उसकी जो शक्ल है वो आपके जो टेडी बेयर होता है उससे मिलती है। तो बच्चों को टेडी बियर से खेलना बहुत पसंद होता है। टेडी बियर जैसा दिखने वाला जीव पांडा है। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे खूबसूरत प्राणियों में से एक होता है। आइए पांडा के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आप टेडी बियर से खेलते हो ना, तो वैसा ही टेडी बियर जैसा ही दिखने वाला एक जीव होता है जिसको हम पांडा बोलते हैं। और ये जो पांडा है वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक खूबसूरत सा प्राणी है। तो आज जो ये पाठ है इसमें जो पांडा के बारे में आपको बहुत रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यान से सुनना है। आज हम आपके प्रिय टेडी बियर से बिल्कुल मिलते जुलते प्राणी पांडा के बारे में बातचीत करेंगे। पांडा अपने शरीर पर विशिष्ट काले और सफ़ेद फर और एकांत प्रिय एवं शांत स्वभाव के कारण अलग ही पहचान रखता है। अंग्रेजी में जायंट पांडा कहा जाने वाला यह सुस्त सा पांडा बेयर हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर है। भालू परिवार से संबंध रखने के बावजूद पांडा भालुओं की अन्य प्रजातियों से बहुत भिन्न है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक यह बहस का मुद्दा रहा कि यह दरअसल भालू ही तो नहीं। हाल के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि पांडा वास्तव में भालू ही है। हालांकि पांडा व अन्य प्रकार के भालुओं के बीच काफ़ी अंतर है। जैसे कि पांडा अन्य भालुओं की भांति चिंघाड़ नहीं सकता। इसके स्थान पर वह या तो गुर्राता है या फिर भौंकता है। तो बच्चों, जो ये पाठ है इसमें जो है वो पांडा के बारे में बताया गया है कि जो बच्चे जिस खेल से खेलते हैं टेडी बियर से, वो टेडी बियर से मिलता जुलता ही एक प्राणी होता है, एक जीव जंतु होता है। प्राणी होता है जीव जंतु, एक जंतु होता है जिसे हम पांडा बोलते हैं। और जो ये पांडा है वो अपने शरीर पर विशिष्ट होता है, खास, कि अपने शरीर पर है उसके खास काले और सफ़ेद फर होते हैं। उसके जो शरीर है, देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसके शरीर पर जो काले और सफ़ेद जो है ये फर है। तो ये इसके शरीर पर काले और सफ़ेद फर होते हैं। और एकांत प्रिय शांत स्वभाव के कारण ही अलग पहचान रखता है। एकांत प्रिय होता है जिसको अकेले में रहना पसंद होता है। तो जो पांडा है वो क्या करता है, उसको अकेले में ही रहना पसंद है। और उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल ही शांत होता है, उग्र नहीं होता वो। अंग्रेजी में जायंट पांडा कहा जाने वाला यह सुस्त सा पांडा बेयर हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर है। अंग्रेजी में जो पांडा को है वो जायंट पांडा बोलते हैं। और जो ये पांडा है, ये पांडा बेयर जो है हमारी पृथ्वी से, कि हमारी धरती से विलुप्त होता है, गायब, कि हमारी धरती से ये गायब होने वाले हैं। कि जो पांडा है वो हमारी धरती पर कम ही नज़र आते हैं। तो ये थोड़े से दिनों में क्या है कि बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। भालू परिवार से संबंध रखने के बावजूद पांडा भालू के अन्य प्रजातियों से बहुत भिन्न है। जो पांडा होता है उसकी जो शक्ल है वो भालू से मिलती है, लेकिन उसकी शक्ल भालुओं से मिलने के बावजूद भी वो इनसे बहुत ही अलग होता है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक यह बहस का मुद्दा रहा कि जो वैज्ञानिक थे वो बहुत टाइम तक वो इसे ऐसे बोलते रहे कि जो ये पांडा है ये ही भालू है। हाल के प्रयोगों से सिद्ध हुआ है। हाल के प्रयोग मतलब अभी उन पर जो है प्रयोग किया गया है और इससे ये सिद्ध हो गया कि जो पांडा है वो वास्तव में भालू ही है। मतलब भालू और पांडा एक ही जीव है। हालांकि पांडा व अन्य प्रकार के भालुओं के बीच काफ़ी अंतर है। वैसे तो जो पांडा और भालू होते हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस भी होता है। जैसे कि पांडा अन्य भालुओं की भांति चिंघाड़ नहीं सकता। चिंघाड़ होता है दहाड़ना, कि जैसे भालू होते हैं वो तो दहाड़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं, लेकिन जो पांडा होता है वो भालू के जैसे दहाड़ नहीं सकता, आवाज़ नहीं निकालता। इसके स्थान पर वह या तो गुर्राता है या फिर भौंकता है। इसके स्थान पर वो या तो क्या करेगा, गुर्राएगा, मतलब गुर्राना होता है घूरना, और या फिर भौंकेगा। तो पांडा मूल रूप से दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतों का निवासी है, जहां वह बांस के जंगलों में
पाया जाता है। बांस पांडा का प्रमुख भोजन है कि जो पांडा है वो दक्षिण पश्चिम चीन कि जो चीन देश है उसके दक्षिण पश्चिम के पर्वतों मतलब पहाड़ों पर रहने वाला निवासी है। मतलब कि जो पांडा है वो चीन के दक्षिण पश्चिम के पहाड़ों में रहता है। और वहाँ वो कहाँ पर पाया जाता है, वो बांस के जंगल होते हैं। बांस एक पेड़ होता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो पेड़ है ये बांस का पेड़ होता है। जो ये पांडा है वो बांस के जंगलों में पाए जाते हैं और बांस पांडा का प्रमुख भोजन है। मतलब जो पांडा है वो देखो ये बांस को ही खाते हैं, जो ये पौधा होता है ना बांस का, यही इनका प्रमुख भोजन होता है। उसका 95 से 99% भोजन बांस ही है जो उसका भोजन है। मतलब जो पांडा है वो 95 से 99% मतलब ज़्यादातर वो है जो बांस ही खाकर अपना गुजारा करता है। तो बच्चों आज आपको मैं ये पार्ट जो है वो इतना ही रीड करवाऊँगी। जो ये आपका पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको इसी लेसन का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊँगी। तो बच्चों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर उसका आंसर पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकता है। और साथ में बच्चों आपको जो ये वीडियो है वो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पांडा किस परिवार से संबंध रखता है। कि पांडा जो है वो किस परिवार से संबंध रखता है। तो इसका आंसर आप बच्चों ज़रूर देना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।